चुनाव से पहले नेता जनता के पीछे और चुनाव के बाद जनता नेता के पीछे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? प्रीति राज ब्लॉग में स्वागत है आप लोगों का। दोस्तों, मेरा ये टॉपिक नहीं है, मेरा ब्लॉग इससे रिलेटेड नहीं है। मैं अपना डेली ब्लॉग डालती हूँ, लेकिन बस हम इसी में उलझे रह जाते हैं, है ना। हम हाउस वाइफ है, अपना घर चलाते हैं, लेकिन हमें अपने राइट जानने भी जरूरी है। देश में क्या हो रहा है इसमें हमें भी जानना जरूरी, क्योंकि हम अपना एक कीमती वोट देते हैं ये सरकार चुनने के लिए। तो हमारा ये फैसला गलत है या सही है, ये सब भी जानना हमारा बहुत जरूरी है। और देखिए, राघव चड्ढा जी ने कितनी अच्छी बात बोली है, कितना सब कुछ बताया है हमें हमारे राइट के बारे में, और हमें ही पता नहीं होता है। हम तो बस जाके वोट दे देते हैं, जिसको हमारे हस्बैंड दे रहे हैं, जिसको हमारी फैमिली वाले दे रहे हैं, उसको हम जाके अपना वोट दे देते हैं, एक कीमती वोट। लेकिन हम उसके बारे में जानते नहीं ये वोट हमारा सही जगह जा रहा है या गलत जगह जा रहा है। तो देखिए, इन्होंने कितनी अच्छी बात बताई है। अगर आप सहमत हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। तो चलिए सुनते हैं। इंडियन वोटर के पास राइट टू इलेक्ट है, वैसे ही राइट टू रिकॉल भी होना चाहिए। अगर देश का मतदाता अपने नेताओं को हायर कर सकता है, तो वो नेताओं को फायर करने की शक्ति भी उसे मिलनी चाहिए। सर, राइट टू रिकॉल इज अ मैकेनिज्म दैट एम्पावर्स द वोटर्स टू डी इलेक्ट अ नेता रिप्रेजेंटेटिव बिफोर द टेन्योर एंड्स इफ ही फेल्स टू डिस्चार्ज हिज और हर ड्यूटी। सर, हम एमपी एमएलए चुनते हैं, उसके बाद अगर वो काम ना करे, अपने वादे भूल जाए, जनता से दूर हो जाए, तो 5 साल तक इंतजार करने के अलावा जनता के पास कोई ताकत नहीं है। कोई इंटरिम प्रोविजन नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई परफॉर्मेंस रिव्यू नहीं, कोई करेक्टिव ऑप्शन नहीं। चुनाव से पहले नेता जनता के पीछे और चुनाव के बाद जनता नेता के पीछे। 5 साल इज टू लॉन्ग अ पीरियड इन दिस डे एंड एज। अगर एक गलत फैसला गलत नेता को चुनने का लिया तो लाखों लोगों का भविष्य अंधकार में जाता है और पूरा क्षेत्र पीछे जाता है। सर, वी कैन ट्रस्ट आवर वोटर्स टू इलेक्ट। हमें अपने मतदाता पे विश्वास करना चाहिए कि वो अपनी गलती बदल भी सके राइट टू रिकॉल की ताकत से। Sir, let me clarify that right to recall is not a weapon against politicians. It is an insurance policy for democracy. और भारत के संविधान में जब आप राष्ट्रपति को इम्पीच कर सकते हैं टेन्योर के दौरान, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान है, जजों को इम्पीच करने के लिए प्रोसेस लेट डाउन है, यहां तक कि रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर आप सरकार बर्खास्त कर सकते हैं। तो एमपी एमएलए अगर आपका नॉन परफॉर्मिंग है तो उसको हटाने के लिए क्यों नहीं राइट टू रिकॉल मतदाता को देना चाहिए। दुनिया की 24 से ज्यादा डेमोक्रेसीज में राइट टू रिकॉल का मैकेनिज्म लागू है, जिसमें यूएस, कनाडा, स्विट्जरलैंड जैसे देश है। मैं आपको उदाहरण देता हूं सर, कैलिफोर्निया में एक गवर्नर क्रिस डेविस नाम के नेता 2002 में चुने गए। उनके कार्यकाल में मैसिव पावर कट हुए, एनर्जी क्राइसिस हुआ, बजट की मिसमैनेजमेंट और गन शूटिंग की वारदातें हुई। उसके चलते 1.3 मिलियन कंस्टिट्यूएंट्स ने एक पिटीशन साइन करके दी कि इन्हें रिकॉल किया जाए। वहां के चुनाव आयोग ने रिकॉल वोट कराया 7 अक्टूबर 2003 को, और 55% मतदाताओं ने वोट किया कि इस नेता को बर्खास्त किया जाए। ग्रे डेविस को हटाया गया और आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर को वहां पे गवर्नर बनाया गया। सर, मैं बता दूं कि हिंदुस्तान में भी इसका प्रेसिडेंट है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में रिकॉल मैकेनिज्म ग्राम पंचायत के स्तर पे लागू है और ग्राम सभा के लोग मतदाता वोट करके उन्हें वापस बुला सकते हैं। सर, लेकिन इसका मिसयूज ना हो, इसलिए हमें सेफगार्ड्स भी बनाने पड़ेंगे। एक थ्रेशोल्ड रखना चाहिए कि 35 से 40% मतदाता अगर साइन कर दे तभी राइट टू रिकॉल वोट करवाया जाए। नेता को 18 महीने के लिए परफॉर्मेंस पीरियड देना चाहिए, कूलिंग ऑफ पीरियड, जिसमें उसे ना हटाया जाए। स्पेसिफिक ग्राउंड्स फॉर रिमूवल होने चाहिए ताकि फ्रिवलेस ग्राउंड्स ना हो, और रिकॉल कम से कम 50% वोटों के बाद हो। ऐसा होगा तो पार्टियां भी ऐसे लोगों को टिकटें देंगी जो परफॉर्मर्स हो, ना कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, और भारत की डेमोक्रेसी मैच्योर होगी, सिटीजन एम्पावरमेंट बढ़ेगा, एंड रिकॉल विल गिव द वोटर द पावर टू फिक्स दैट राइट नाउ। सर, तो दोस्तों, देखा आपने कितनी अच्छी बात बोली है इन्होंने, कितना सब कुछ बताया है हमें हमारे राइट के बारे में। हम ऐसे पढ़े लिखे नेता, राघव चड्ढा जैसे नेता, पढ़े लिखे नेता, जानकार नेता को ही हमारे अपने देश की भागदौड़ देनी चाहिए उनके हाथ में। क्या आप इस बात से सहमत हो? तो वीडियो को लाइक, कमेंट जरूर करना।